Hello बच्चों, let's read this question. The question says nitric oxide act as a reducing agent in the reaction. बच्चों यहाँ पे चार रिएक्शन दिए गए हैं और हमको बताना है कि किसमें यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO किसमें रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। अगर मैं आपसे रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं, ऐसे सब्सटेंस which reduces others and get oxidized itself। ऐसे ऐसे सब्सटेंस बच्चों जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएं और दूसरों को रिड्यूस कर दें, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइज करना और खुद रिड्यूस होने का मतलब क्या है, यानी इसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो बच्चों वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं। जैसे बच्चों ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीडेशन उस प्रोसेस के कहते हैं जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो बच्चों, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर बच्चों हो रहा हो वहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। नेक्स्ट बच्चों हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन उस प्रोसेस को जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, यानी कि अगर कोई मेटल है तो एक इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज करता है तो M पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि NO अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो NO है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों ये बढ़ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा, विल इंक्रीज, और वो भी पॉजिटिव, है ना। तो बच्चों इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि कभी कभी बच्चे नेगेटिव में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी हम नेगेटिव से मूव करेंगे जीरो की तरफ तो भी ऑक्सीडेशन ही हम इसे कहते हैं या इंक्रीमेंट कहते हैं, और जीरो से बच्चों जब हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो भी वो ऑक्सीडेशन ही होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों इंक्रीज हो जाएगा NO का। कहने का मतलब ये है अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरों को रिड्यूस करेगा। ठीक, अब जैसे बच्चों नेक्स्ट जो है रिड्यूस करने की बात हो गई, तो रिड्यूस कैसे करेगा। अब रिड्यूस जो होगा उसके पास कुछ खास बात होगी, वो होगी बच्चों जैसे हो सकती है रिडक्शन। हम किसे कहते हैं, रिडक्शन बच्चों हम कह सकते हैं, रिडक्शन उन प्रोसेस को कह सकते हैं जहां पे बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर बच्चों इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो रहा हो। जस्ट दिस इज द रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। या फिर बच्चों रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा हो, या फिर बच्चों ऐसा प्रोसेस जहां पे कहीं इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे बच्चों Cl2 है तो ये दो इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर ले तो 2Cl माइनस फॉर्म कर लेता है। ठीक, तो बच्चों इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ और इसे अब सॉल्व करते हैं। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब इसके अलावा आपको ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन भी आना चाहिए, है ना। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर भी आना चाहिए। जैसे 4NH3 और बच्चों 5O2 है, तो बच्चों यहाँ पे 4NO हो जाएगा ये, और 6H2O, यही आपको दिया गया है। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख के ही पता लगा सकते हो कि नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या सीन है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक्चुअली प्रोडक्ट साइड पे है, तो ये रिएक्शन में पार्ट ही नहीं ले रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको कह नहीं सकते कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये प्रोडक्ट का पार्ट है। जब ये रिएक्टेंट में होता तब हम कहते हैं ना कि ऑक्सीडाइजिंग है, तब ये सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से एक्सप्लेन करना चाहें तो इट डजंट मेक एनी सेंस।
तो इसीलिए हम इस ऑप्शन को इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, देख के ही लग रहा है। दूसरा है बच्चों, जैसे अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में देखिए ये दिया है 2NO प्लस 3I2 और साथ में बच्चों है 4H2O। अब ये क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है 2NO3 माइनस और साथ में है बच्चों 6I माइनस और साथ में है 8H प्लस। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे NO के केस में क्या होगा, जनरली जो ऑक्सीजन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 लिया जाता है। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का x एज्यूम करूं तो बच्चों यहाँ पे x प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 विल बी इक्वल टू 0, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा बच्चों +2। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों +2। अब चलते हैं नाइट्रेट, ये जो NO3 माइनस है ना, इसमें देखते हैं क्या है। इसके केस में बच्चों अगर मैं नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर x एज्यूम करूं तो ये हो जाएगा x प्लस 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जनरली -2 लेते हैं तो ये बराबर होता है बच्चों जो भी चार्ज प्रेजेंट हो तो इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों +5। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक जो चीज मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे +2 से +5 जा रहा है ये, है ना, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। मैंने आपको बताया था कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट होगा तो इसका मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, अब ये दूसरों को रिड्यूस कर रहा है। अब किसको रिड्यूस कर रहा है, अब ये देख लेते हैं। अब बच्चों जैसे यहाँ पे आयोडीन है तो ऑक्सीडेशन नंबर जब हम निकालते हैं तो उस रूल के हिसाब से जो भी सब्सटेंस एलिमेंटल स्टेट में होते हैं या अनकंबाइंड होते हैं तो बच्चों उसको हम अनकंबाइंड स्टेट है या एलिमेंटल स्टेट है वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 कंसीडर करते हैं। तो I2 के केस में ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा आयोडीन का। बट यहाँ पे आप देख रहे हो 6I माइनस है, तो यहाँ पे बच्चों इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -1, क्योंकि जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा इस आयन के ऊपर वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो बच्चों हम देख सकते हैं 0 से -1 यानी कि डिक्रीज हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो मतलब ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस है बच्चों रिडक्शन प्रोसेस। और ये क्या है बच्चों, ये है ऑक्सीडेशन। यानी कि आप देख सकते हो NO खुद क्या हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और बच्चों दूसरों को रिड्यूस कर रहा है। किसको रिड्यूस कर रहा है, I2 को रिड्यूस कर रहा है I माइनस में। बाकी आप हाइड्रोजन का देखो तो यहाँ पे ये +1 होगा और बच्चों यहाँ पे भी ये +1 ही है। अब अगर आप मुझसे पूछें कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, आपके दिमाग में एक चीज आ सकती है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर कोई भी हमारे पास एटम है ना, तो उसके ऊपर जो आप ये कह सकते हो किसी भी एटम या कोई भी एटम जब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए, उस कंपाउंड के अंदर वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे अब यहाँ पे देखो I माइनस को फॉर्म करने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। अब हाइड्रोजन ने यहाँ पे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हम कह सकते हैं जो NO है ये बच्चों किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं बच्चों थर्ड और फोर्थ। थर्ड जो दिया गया है बच्चों वो है आपका 2NO प्लस H2SO3 और साथ में बच्चों यहाँ पे है N2O और है बच्चों यहाँ पे H2SO4। अभी हम नाइट्रोजन से ही यहाँ पे पता लगा सकते हैं, यहाँ पे देखो इसका बच्चों +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, इस केस में +1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो अब हम कह सकते हैं कि थर्ड भी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी आप चीजें आप मैच करा सकते हो सल्फर के लिए भी कैलकुलेट, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नेसेसरी नहीं है। अब बच्चों नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जो फोर्थ है। फोर्थ है आपका ऑप्शन जो दिया गया है वो है बच्चों 2NO प्लस H2S is giving us N2O is giving us N2O। ये है बच्चों 2NO, एक मिनट, 2NO plus H2S is giving us N2O plus S plus H2O। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पे अगेन +1। तो हम देख सकते हैं इस प्रोसेस में क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन, बट होना क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन। तभी तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, खुद का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे वाले को रिड्यूस करे, है ना। तो बच्चों यहाँ पे ये भी आपका फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। तो बच्चों होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।